पहले तो आप सभी पत्रकार मित्रों को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इस कोरोना संक्रमण में भी आप लगातार अपनी जान जोखिम में डालकर अपने समाचार के माध्यम से देश दुनिया के खबरों को पहुंचा रहे हैं और आप इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में काफ़ी मजबूती से डटे हुए हैं। इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत अपनी ओर से, सरकार की ओर से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का मूल विषय ये है, आप सबको पता है कि आज देश के सभी किसान संघों ने भारत बंद का आह्वान किया था। और वो इसलिए हुआ कि भारत सरकार ने कृषि नीति को बदला है। नया कृषि बिल 2020 एन केन प्रकारेण भारत सरकार ने पारित कर आज देश के किसानों के ऊपर थोप दिया है। पहले तो ये अध्यादेश लाकर चीज़ों को सामने रखते हैं और अध्यादेश भी जो संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्तियां हैं, उसका भी जिस तरीके से विगत समय में केंद्र की सरकार ने जो उसका दुरुपयोग किया है, मुझे लगता है कि ये आज़ाद भारत के बाद पहली बार ऐसे देखने और सुनने को मिल रहा है। आपने देखा किस तरीके से हर नीति में केंद्र सरकार और राज्य सरकार और आम नागरिकों की कड़ी प्रतिक्रियाएं आती रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। पहले जीएसटी, उस पर कितनी, अभी भी जीएसटी ठीक से लागू भी नहीं हो पाया है। आप देखते होंगे कि कई जगह पर हजारों करोड़ों रुपया के घोटाले हो रहे हैं जीएसटी के माध्यम से। फिर आप कोल ब्लॉक नीलामी की बात कहें, शिक्षा नीति की बात कहें, और अब आपके समक्ष है कृषि संबंधित बिल। यह एक ऐसा विषय है जो भारत सरकार के अधीन में भी नहीं आता। यह पूर्णतया राज्य सरकार का के लिस्ट का जो विषय है। संविधान में लोकसभा क्या बना सकता है, कौन से बिल बना सकता है, कौन से बिल में संशोधन कर सकता है,
संविधान में ऑलरेडी ये सारी चीजें अंकित हैं। भारत सरकार क्या बना सकती है, राज्य सरकार क्या बना सकती है, दोनों मिलकर के क्या बना सकते हैं, ये सभी चीजें। और ये पूरी की पूरी जो कृषि संबंधित विषय था, ये राज्य सरकारों का था। ऐसे हालात में भी अगर इस बिल में सुधार होता है तो दो तीन चीजें समझने की जरूरत होती है या ध्यान रखने की जरूरत होती है। या तो देश में इमरजेंसी हो, या फिर राज्य सरकार ने आग्रह किया हो कि हमें इस बिल में संशोधन चाहिए, आप इसमें नया बदलाव करें। और मुझे कोई प्रतीत नहीं हो रहा है, मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल रही है कि किसी भी राज्य ने देश के कृषि नीति में बदलाव करने का कोई सुझाव केंद्र सरकार को दिया हो। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य के सरकारों ने भी नहीं दिया होगा। भले ही उन लोगों ने पीछे से बैकडोर से कुछ दिया हो तो अलग विषय, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसे सुझाव अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं आया। या फिर 2/3 सांसद बोले कि ये देश हित में है, नेशनल इंटरेस्ट में है, तब जाकर के केंद्र ऐसे कानूनों को बदल सकती है। और शायद मैं सही हूँ तो हो सकता है गलत भी हो, और वो बहुत एक समय सीमा तक के लिए होता है। ये तो पूरा का पूरा परमानेंट इन लोगों ने बदल डाला। अजीब सी स्थिति है। ना कोई कंसर्न किसी से, ना राज्य सरकार से, ना विधानसभा से कोई सुझाव मांगे गए, और ये बिल राज्य सरकारों को और किसानों को थोप दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बात इसमें कुछ मैं है तो बहुत सारे विषय, लेकिन कुछ चीज़ों पर ही अंकित करूंगा, बाकी चीज़ें और भी आएंगी बात धीरे धीरे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की ये बात कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है अनुबंध, जहां तक मैं गलत नहीं हूं। और अनुबंध शब्द आप अंदाजा लगा सकते हैं। राज्य में बहुत सारे अनुबंध कर्मी हैं हमारे, और वो अनुबंध कर्मियों की क्या हालात रहती है वो आप देखते हैं। मोराबादी और बिरसा चौक तो आए दिन अनुबंध कर्मियों से भरा रहता है। उनको कितनी जिल्लतें झेलनी पड़ती है वो आपको पता है। अब इस ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों की हित कितनी है, इसका कहीं कुछ अता पता नहीं। मैं जानना चाहता हूं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसी न किसानों के साथ इकरारनामा करके खेती करने का बातें हो रही है कि कोई व्यापारी आएगा, वो किसानों को मदद करेगा, उसको बीज देगा, उसको खाद देगा, उसको प्रोत्साहित करेगा, उससे उपजाएगा और वो पूरा का पूरा खरीद लेगा। और मैं ये जानना चाहता हूँ, किसी भी कंपनी ने अगर किसी किसान से कॉन्ट्रैक्ट किया
और खुदा न खास्ता वो कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, तो किसान को न्याय कहां मिलेगा? अगर हमारे अदानी अंबानी जी ने यहाँ मंगरा मुंडा से अगर कोई इकरारनामा कर लिया और उसने वो इकरारनामा टूट गया, तो कोर्ट आपको पता भी है कि किसके पक्ष में फैसला सुना सकती है। क्या मंगरा मुंडा इतना ताकतवर होगा कि उनसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कर सके? फिर आप न्यायालय दौड़िए, फिर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, जूते चप्पल घिस जाएंगे और फिर किसानों को आत्महत्या करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं। Hi, this is Kabir Sadanand and you're watching Star D News. Keep watching. Hello everyone, this is your Puneet Vasisht and you are watching Star D News. Keep watching. आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज, हर खबर का असर।